नमस्कार साथियों। तो मैं मंटू कुमार पीडब्ल्यू गवर्नमेंट एग्जाम वाला में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, जो कि आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और वो प्रश्न जो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। तो आज की इस कक्षा में हम लोग यही देखने जा रहे हैं कि वैसे सब सवालों को कैसे जल्दी से जल्दी डील किया जाए। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम अपने आज के इस सेशन को, धमाकेदार सेशन को। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई हमारे जो परीक्षाओं में जो सवाल आते हैं, किस तरीके के सवाल आते हैं, ये थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। और उनको कैसे डील किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास आता है बोर्ड मास। वैसे तो देखा जाए हर बच्चा जो है बोर्ड मास कहीं ना कहीं पढ़ा ही होता है बचपन से, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सवाल आपके परीक्षाओं में आते हैं वो कहीं ना कहीं आपको परेशान जरूर करते हैं। तो कैसे हम इस परेशानी को दूर करें और कैसे इस परेशानी से निपटारा हो, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमें बोर्ड मास नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है वी बोर्ड मास। ठीक, ये क्या होता है वी बोर्ड मास? सबसे पहला, वी का मतलब होता है वर्नाकुलम, है ना। और याद रखिएगा कि जो आपका वर्नाकुलम होता है ये एक बार से डिनोट किया जाता है। यानी कि जब आप सवाल में देखेंगे तो ये सवाल में कुछ इस तरीके से रहता है 6 + 3 और ऐसे ऊपर लगा देगा बार, ठीक है। और बार एक प्रकार का ब्रैकेट है, यानी कि इसको जो प्रायोरिटी है, ये जो ब्रैकेट आप लोग यहाँ पे पढ़े हो बचपन में, इनसे भी ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है? बार को दी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये वाला जो ब्रैकेट है इसमें क्या आता है, तो आप ये जानते हो कि ये आपका होता है स्मॉल ब्रैकेट, ये आपका होता है कर्ली ब्रैकेट और ये आपका होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो कभी भी किसी सवाल में आपको ये वाले ब्रैकेट अगर दिखते हैं, इनसे भी बड़ा ब्रैकेट किसको माना गया है? बार को, यानी कि वर्नाकुलम को, ठीक। ऑफ का मतलब आप जानते हैं, ऑफ का ऑपरेशन जो होता है, याद रखिएगा, ऑफ का जो ऑपरेशन होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। ऑफ का ऑपरेशन बेटा क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। डिवीजन का ऑपरेशन आप जानते हैं, डिवाइड होता है। मल्टीप्लाई ये आपका एडिशन और लास्ट में आपका आता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यूँ तो बोर्ड मास हम लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या जो परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, क्या आप उसको हल कर पाते हैं एक सही समय पे? चलिए, तो बढ़ते हैं हम अपने थोड़ा सा कुछ आगे की चीज़ें बताने के लिए। जैसे यही सवाल की अगर मैं बात करूं, है ना, आपकी देखिए परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है ना। लेकिन मैं इन सब सवालों को आगे करवाने से पहले सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बेसिक बताऊंगा, जिसका कॉन्सेप्ट आना आपको बेहद ही जरूरी है। सबसे पहली चीज, कुछ डाउट बच्चों के जो रहते हैं मैं पहले वो बता रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा 24/3 ऑफ, और यहां पे मैंने लिखा है बेटा 8। एक सवाल मेरा ये है आप लोगों से, और मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से है 24/3 × 8। दूसरा सवाल आप लोगों से ये है, ठीक। तो बताइए इन दोनों सवालों में कोई अंतर है कि नहीं है? बताइए। तो ज़्यादातर बच्चे ये कहते हैं कि सर ऑफ का जो मतलब होता है वो मल्टीप्लाई करना ही होता है, और बच्चा यहाँ पर क्या कहता है कि भाई ऑफ का ऑपरेशन मल्टीप्लाई होता है तो हम पहले डिवाइड करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा, जब भी डिवाइड और ऑफ आएगा तो आपने अभी अभी देखा कि डिवाइड और ऑफ में पहले ऑफ सॉल्व किया जाता है, तो हम लोग सबसे पहले ऑफ को ही सॉल्व करेंगे। तो जरा बताइए, 24/3 ऑफ 8 होता है 24, और 24/24 क्या? 1। तो हमारा जो इस सवाल का उत्तर होगा वो 1 होगा। लेकिन वही अगर हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ें, तो ये बताइए, यहाँ पर पहले डिवाइड आ रहा है फिर मल्टीप्लाई आ रहा है, तो हाँ, इसमें जो बच्चा ये कहता है कि पहले डिवाइड किया जाता है वो बिल्कुल सही करेगा। तो बताइए, 24 को पहले 3 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई में क्या? 8। 3 से कितने बार में? 8। और 8 × 8 क्या होता है? 64, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी गलती की वजह से कितना बड़ा जो है इस सवाल का उत्तर गलत हो सकता है। ये गलती देखिए कितनी बड़ी हो सकती है, ठीक है। चलिए, अगला गलती देखिए, जो आप लोग संभावित गलती जो कर बैठते हैं, याद रखिए, ध्यान दीजिए, मैं हर वो एक गलती को यहाँ पर आपको बताने लग रहा हूँ। ये बताइएगा कि अगर मैंने आपसे पूछा कि 24/3 ऑफ 7 मल्टीप्लाई में यहाँ पर दे दिया है 14, ठीक है। ये जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ,
इसी को यूज कर करके जो है आपके परीक्षाओं में सवाल को बनाए जाते हैं, ठीक है। और वो सवाल कैसे बनाए जाते हैं ये भी अभी हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ये बताइएगा कि यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले बताइए क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं, पूरा स्टेप फॉलो करते हैं। 3 ऑफ 7, तो ये आपका हो जाएगा कितना 21, मल्टीप्लाई में कितना 41। फिर कहते हैं कि सर इसको फिर डिवाइड करिए, नीचे 21 को ले जाइए, मल्टीप्लाई में 14। 7 से 3 बार में, 7 से 2 बार में, 3 से 8 बार में, और 8 इंटू 2 कितना होता है 16, ठीक। तब जाके आपका आंसर आया 16। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर सिंपल सा इसमें एक अप्रोच आपने ये लगाना चालू कर दिया, क्या, ध्यान देना, दिमाग में ये सेट करके रखिए, ऑफ जहां भी आएगा वो दोनों नंबर को एक साथ ही अपने साथ लेकर जाएगा हमेशा, ठीक है। यहां पे डिवाइड लगा है, दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि डिवाइड के बाद वाली जो संख्या आती है वो हमेशा कहाँ आती है, नीचे आती है, ठीक है। डिवाइड के बाद वाली संख्या हमेशा कहाँ आती है, नीचे आती है। तो जरा मेरे को एक चीज बताइए, अगर मैं इसको ऐसे करूं, डिवाइड के बाद वाली संख्या नीचे आएगी तो नीचे जो है अकेला 3 नहीं आएगा, ऑफ जो है इस 7 को भी अपने साथ लेकर जाएगा, यानी कि नीचे हो जाएगा 3 इंटू 7, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है आपका कितना 14, और यहाँ से देखिए क्वेश्चन हो गया 8, 3 से 8 बार में, 7 से 2 बार में, और 8 दूनी देखिए बेटा आंसर आ गया 16, हाँ है ना, ठीक है। तो देखिए जहां हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूरा डिटेल में लेके जा रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा जल्दी खत्म हो सकता है। एक एग्जांपल मैं ऐसा ही आपके सामने फिर से लेके आ रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक क्वेश्चन दिया आप लोगों को, 94 डिवाइड 37 ऑफ 47 मल्टीप्लाई 74। अब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन एक छोटी सी समझदारी इस सवाल को चंद सेकंड का मेहमान बना के रख देगी, ठीक है। और वो समझदारी क्या है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि डिवाइड के बाद वाली संख्या हमेशा नीचे आती है, तो बेटा आप लिखोगे 94, और नीचे ये दोनों के दोनों आएंगे 37 इंटू 47, और मल्टीप्लाई में ये आपका 74। आप जानते हो कि 37 का डबल 74 होता है, 47 का डबल 94 होता है, और 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 4 होता है। देखिए कितना जल्दी हमारा आंसर आ सकता है, ठीक। एक एग्जांपल मैं आपके सामने और लेके चल रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 9 डिवाइड 3 ऑफ 7, जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा, और मल्टीप्लाई में यहां पर आ गया मान लीजिए 3, ठीक है। 7 ले लेते हैं, और आपसे पूछा गया कि बताओ आंसर क्या होगा। तो बताइए 9, 3 और ऑफ 7 नीचे चला गया, और मल्टीप्लाई में कितना 7, 7 7 कैंसिल, 3 से 3 बार में हमारा बचा केवल कितना 3। ये आपका आंसर आ गया 3। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे डाउट्स है ये आपका पूरा का पूरा समय बचाएंगे पेपर के अंदर, ठीक है। चलिए अब हम इसी कड़ी में बढ़ते हैं आगे की ओर, और अगला एक चीज और जो बच्चों के दिमाग में हमेशा डाउट बना रहता है, अगर कभी आपके सामने कभी ऐसा आ जाए कि भाई 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2 डिवाइड और मल्टीप्लाई 2, तो इसको कैसे डील करना है, ठीक है। याद रखिएगा 2 को लिख लीजिए, जहां डिवाइड होता है वहां पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, लेकिन ठीक उसके अगले वाली संख्या को आपको उल्टा कर देना है। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, ये भी बेटा हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, और ये भी हो जाएगा 1/2, और मल्टीप्लाई 2। ये 2 खत्म हुआ, ये 2 खत्म हुआ, आपके पास बचा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आंसर बना 1/8, हाँ है ना, ठीक है। अब जैसे अगर आपको ये चीज पता चल गई कि हाँ हमें इसमें ये चीजें करनी होती है, तो देखिए इससे फायदा क्या होता है, किस टाइप के सवालों में फायदा मिल जाता है, ये ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि 54 को 3 से, ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ पर 6 दे दिया है ना, और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो कैसे इसको डील करेंगे। तो 24 यहाँ पे डिवाइड है, मल्टीप्लाई लगाइए, यहाँ पे डिवाइड है, मल्टीप्लाई लगाइए, और ये हो जाएगा उल्टा। 6 से 3 18 होता है, 18 से कितने बार में 3 बार में जाएगा, सवाल का उत्तर कितना आएगा 3 आएगा, हाँ है ना, ठीक है। अब जैसे आपके दिमाग में एक चीज़ ये भी आएगी कि सर इन सब चीज़ों से बेनिफिट क्या मिलता है, तो अभी आगे
जब मैं सवाल आपको एग्जाम के दिखाऊंगा तो आपको खुद नजर आएगा कि इनसे बेनिफिट मिलने वाला क्या है। ठीक है, एक केस और मैं आपको बता रहा हूं, मैं सारे वो केसेस बता रहा हूं जिसको इस्तेमाल करके एसएससी अपने सवालों को बना रही होती है। ठीक है, एक केस मैं आपको इस सामने और लेके आ रहा हूं। आपने अक्सर देखा होगा, एक केस ये भी होता है 24 डिवाइड 7 इंटू 14 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अब इस केस को कैसे डील करना है जल्दी से, है ना, ध्यान देना। मैंने अभी अभी सिखाया था कि देखो, अब इसमें बच्चे क्यों डर जाते हैं, क्योंकि 24 7 से कटेगा नहीं, है ना, और बच्चे हो जाते हैं परेशान। लेकिन बेटा अभी अभी मैंने एक चीज़ बताई थी कि डिवाइड के बाद वाला हमेशा नीचे जाता है, तो ये नीचे चला गया, मल्टीप्लाई में 14। और आप बताइए 24 तो नहीं कटेगा 7 से, लेकिन ये तो कटेगा ना, और 24 दूनी कितना होता है 48। क्या ये पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए? ठीक है, चलिए अब एसएससी इन सब चीजों को इस्तेमाल करके सवाल को कैसे क्रिएट करती है, अब उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं एक सवाल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे 18 है, ठीक, ये 3 है, ऑफ है, 7 है, मल्टीप्लाई 14। तो जो हमने अभी तक सीखा ये उसका एक हिस्सा हो गया। ठीक, फिर उसके बाद प्लस 24 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 है, प्लस फिर उसके बाद 16 है, डिवाइड बाई 7 है, इनटू 14 है, इज इक्वल टू व्हाट। अगर आप एसएससी की परीक्षा देते होंगे तो आपको पता होगा कि एसएससी जो है ऐसे बड़े बड़े सवालों को पूछ रही होती है आपसे। ठीक है, तो अब ये जो भी हमने पढ़ा है इससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो बेटा ये ध्यान देना आप लोग कि ये बताइएगा यहां पर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है, अगर आप पूरा बोर्ड मास का नियम लगा के चालू कर दिए तो याद रखिए आपका टाइम बहुत जाने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर आपने बस इतनी छोटी सी मेरी बात मान ली, इस पूरे सवाल में आप देख सकते हो कि कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं है। याद रखिएगा कि जिन सवालों में ब्रैकेट नहीं है आपको हमेशा प्लस और माइनस को ढूंढ लेना है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे प्लस और माइनस को ढूंढूं तो आप मेरे को एक चीज जरा बताइए, यहां पे प्लस आ रहा है तो ये पूरा का पूरा हिस्सा मैं अलग कर देता हूं, यहां पे प्लस आ रहा है ये हिस्सा मैं अलग कर देता हूं, यहां पे देखिए प्लस यहां आया ये हिस्सा मेरा अलग हो गया। अगर आप इन तीनों हिस्सों पे जरा सा गौर करेंगे तो जो हमने अभी तक सीखा है वो तीनों के तीनों हिस्सा यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और बहुत ही आराम से अभी इस सवाल को हम लोग डील करने वाले हैं। कैसे, ध्यान देना। बताइए डिवाइड के बाद वाला कहाँ जाता है, तो आप कहोगे सर नीचे जाता है। और जब आपको ये बात पता चल जाएगी तो आप सीधा कहोगे सर 18 और ये 3 7 नीचे गया और मल्टीप्लाई में 14, 7 से 2 बार में, 3 से कितने बार में 6, और 6 दूनी कितना होता है 12। तो बेटा इस हिस्से का आया 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 24 नीचे जाएगा 3, नीचे जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6, कितने बार में 4, तो ये हो जाएगा 4, प्लस इस हिस्से की बात करें तो इसमें कौन नीचे जाएगा 7 नीचे जाएगा, तो 16 नीचे गया 7 और मल्टीप्लाई में कितना 14, 7 से 2 और 16 दूनी कितना होता है 32। और बेटा देखो तो कितना जल्दी आपका आंसर आ रहा है। अब बताइए 12 4 कितना होता है 16, 32 और 16 कितना होता है 48, तो सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा 48। ठीक, एक क्वेश्चन मैं और लेके चल रहा हूं आपके सामने, ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 32 डिवाइड 7 ऑफ 4 मल्टीप्लाई 7 प्लस 24 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 3 प्लस 54 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2। ये लीजिए सवाल बिल्कुल वैसा ही आ गया। जैसा मैंने आपसे बोला कि जब भी ऐसे सवाल आएंगे आपको प्लस ढूंढ लेना है। ठीक है, प्लस ढूंढना है या माइनस अगर है क्वेश्चन में तो माइनस ढूंढ लेना है। ठीक है, अब इससे देखिए बेनिफिट क्या मिलेगा, देखो ये सवाल हमारा देखो पूरा टुकड़ों में बट जाएगा। बताइए यहाँ पे प्लस मौजूद है तो ये पूरा हिस्सा हमने अलग कर लिया, यहाँ प्लस मौजूद है ये हिस्सा हमने पूरा अलग कर लिया और ये हिस्सा मेरा अलग हो गया। चलिए खत्म करते हैं इस सवाल को। बताइए यहाँ पर हमारे पास डिवाइड लगा है, यहाँ पे ऑफ लगा है, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा नीचे जाएगा, तो ये बताइए 32 और मल्टीप्लाई
ये तो 7 ऊपर आ गया और ये 7 4 नीचे चला गया। ये 7 से 7 कटा, 4 से कितने बार में, 8 बार में। ये केवल और केवल बचा कितना, 8। और बेटा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बताइए 3 नीचे जाएगा तो 3 जो है इसको काटेगा 8 बार में, और 8 सत्य कितना हो जाता है, ये 56 हो गया। प्लस यहाँ पे बताइए 3 और 2 नीचे जाएगा तो यानी कि ये 1/3 और ये आपका हो जाएगा 1/2। 3 दूनी 6, 6 से कितने बार में 9, और ये हो जाएगा 9। तो बताना 56 और 8 आपका होता है 64, और 64 और 9 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 73। तो सवाल का उत्तर हो जाएगा कितना, 73। ठीक। अब जो मैंने आपको ये बात बताई है कि अगर जो इस तरह के सवाल आते हैं जिसमें कि ब्रैकेट की मौजूदगी नहीं होती है, ऐसे सवालों में प्लस माइनस ढूंढने के लिए मैं बोलता हूं। इससे बेनिफिट क्या मिलता है, तो एक आपके एसएससी के पेपर में पूछा हुआ सवाल वही मैं लेके चल रहा हूं, और आप खुद देखिएगा इससे क्या बेनिफिट मिलता है। चलिए ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन मैं लगा रहा हूं ये आपके पेपर में पूछा हुआ सवाल है। देखिए ये सवाल देखिए, इस सवाल को कोई भी बच्चा देखेगा तो कहेगा कि यार ये सवाल जो है 1 मिनट से पहले खत्म होगा ही नहीं। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, जब भी मैंने आपको ये सिखाया कि जब भी किसी सवाल के अंदर ब्रैकेट की मौजूदगी नहीं है तो आपको केवल प्लस माइनस के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, अगर मैं इस सवाल में प्लस माइनस फोकस करने लग गया तो इससे देखो बेनिफिट क्या मिलेगा मेरे को। ये बताइएगा कि यहाँ पर प्लस हमारा ये है, इनको अलग कर लो। यहाँ पर हमारा माइनस ये रहा, इनको अलग कर लो। यहाँ पर हमारा प्लस ये रहा, इनको अलग कर लो। यहाँ पर प्लस ये रहा, इसको अलग, ये अकेला रह गया। यहाँ पे माइनस है, इसको अलग कर लिया, और ये अकेला रह गया, और ये हमारा अलग हो गया। अब आप देख सकते हो कि ये सवाल जो है काफ़ी आसान हो चुका है। हाँ है ना, खत्म करें इस सवाल को। देखिए बताइए, अब बताओ बेटा, ये 11 मल्टीप्लाई 11 प्लस में है और ये 11 मल्टीप्लाई 11 माइनस में है, ये दोनों आपस में कटे। हाँ है ना, 11 डिवाइड 11 करते हो तो बचता है केवल 1। यहाँ पर ये प्लस में 11 है, यहाँ माइनस में 11 है, ये आपस में कटेगा, ये खत्म हो गया। ठीक, उसके बाद ये वाला प्लस में है और ये वाला माइनस में है, ये दोनों आपस में कटेगा। तो बताइए सारे कट गए, केवल कौन बचा, 1। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, 1, और ये आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। देखिए कितना बेनिफिट हमें इससे मिला। हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, और यहां पे हमने कोई ऐसा नहीं कि बोर्ड मास का कोई नियम चाहिए, ये सारी चीजें नहीं। हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया कि जहां भी प्लस माइनस आ रहा था हमने उसको ढूंढ के निकाला और सवाल को खत्म किया। ठीक, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ठीक है, जो हमने चीजें और भी सीखी हुई हैं वो कैसे आपके पेपर में उपयोगी होंगी वो भी देख लेते हैं जरा। ये सवाल भी आपके परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये सवाल भी कितना बड़ा जा रहा है ना। तो कैसे हम लोग इस सवाल को जल्दी से डील करेंगे, जो मैंने आपको सिखाया है वही चीज को आपको लगाना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कहीं पर भी आपका प्लस जो आपका ब्रैकेट है कहीं पर भी मौजूद नहीं है। और मैंने आपको बेटा ये सिखाया कि अगर आपका ब्रैकेट मौजूद नहीं होगा तो आपको प्लस माइनस ढूंढना है। चलो प्लस माइनस ढूंढ लेते हैं। इस सवाल में मैं जब यहाँ से चलना चालू किया तो माइनस यहाँ मिला, मैंने इस पोर्शन को अलग कर दिया। फिर मेरे को माइनस यहाँ मिला, मैंने इसको भी अलग कर दिया। फिर मेरे को यही प्लस मिला, इसको अलग कर दिया। ये अकेला ही है और ये वाला पोर्शन मैंने अलग कर दिया। ठीक है, जैसे आप जो मैं एग्जांपल्स दे रहा था तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि क्या ये एग्जांपल्स इतने छोटे छोटे जो दे रहे हैं क्या ये काम आएगा भी कि नहीं आएगा। तो आप खुद देखिए, ये पेपर में आया हुआ सवाल है और जो मैंने अप्रोच आपको बताया है, देखिए ये पूरा पूरा लगाइए, आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब बताइए, मैंने आपको अभी अभी सिखाया था कि डिवाइड के बाद वाला हमेशा कहाँ जाता है, नीचे जाता है। तो ये बताइए क्या मैं ये लिख सकता हूँ 3 और ये 6 आपस में मल्टीप्लाई करके और 18 और नीचे 3 चला जाएगा। ये 18 कैंसिल, बेटा यहाँ से बचा 1/3। अरे हाँ है ना, माइनस ये वाला देखते हैं। यहाँ पर बताओ आपका 18 नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। जब 18 नीचे जाएगा तो 6 से कितने बार में कटेगा, 3। तो ये बेटा आपके पास आया 22/3, यानी 22/3। ये लो, अब बारी है इस वाले की। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 3/2 प्लस ये कितना 10 माइनस। अब जरा मेरे को बताइए,
यहाँ आपका डिवाइड है, ऑफ है, मल्टीप्लाई है, ये दोनों के दोनों नीचे जाएंगे। जब नीचे दोनों जाएंगे तो ये पूरा का पूरा खत्म हुआ और बचा केवल 1, यहाँ पे आएगा 1। ठीक, 10 में से 1 गया, कितना बचेगा 9, ये माइनस का 3/2 और ये प्लस का 9। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व करिए। जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम इसको आपस में माइनस कर सकते हैं। 1 में से 22 गया, बचेगा -21, माइनस का 21/3 होता है माइनस का 7, माइनस का 3/2 प्लस का 9, 9 में से 7 गया बचा 2 और 2 में से 1.5 गया तो बचता है आधा और सवाल का उत्तर आपके उम्मीद से ज्यादा, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए हमने ऐसा कुछ नहीं किया है कि मैं आपको कुछ बोर्ड मास का नियम कानून, मैं भी जानता हूं कि आपको बोर्ड मास के नियम कानून सारे पता होंगे, ठीक है, लेकिन हाँ एक सही अप्रोच अगर हम उसमें लगा दें, है ना, तो देखिए जो समय हो सकता है आप 2 मिनट लेते होंगे, 1 मिनट लेते होंगे, वो मात्र 30 से 40 सेकंड में पूरा सवाल, इतना बड़ा सवाल आपको खत्म करके देगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलिए अब जैसे आपके दिमाग में एक चीज और भी आ रही होगी, सर जो सवाल ब्रैकेट में आते हैं उनका क्या करेंगे हम लोग, तो अभी मैं उस पर भी आऊंगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, जरा एक सवाल और कर लेते हैं इसका। ये देखिए, ये सवाल देखिए आपके पेपर एमटीएस में पूछा हुआ है 2023 में, बहुत ज़्यादा पुराना कोई सवाल भी नहीं है। ठीक है, चलिए खत्म करें इसे। बताइए, अभी अभी मैंने सिखाया था कि डिवाइड के बाद वाला कहाँ जाएगा, नीचे, तो बताइए ये 3 कटा, केवल बचा यहाँ 2, माइनस ये 6, 3 कितने बार में 2, माइनस का 2 प्लस का 7, बेटा 2 से 2 खत्म, ऊपर बचा केवल 7, नीचे चलते हैं। ये 5 नीचे जाएगा, 5 5 खत्म, बचा केवल, अच्छा यहाँ पे देखो डिवाइड भी लगा हुआ है, ये बचा केवल 1 और यहाँ भी कटेगा, बचेगा केवल 1, तो यानी यहाँ आएगा 1 और ये हो गया आपका 1 + 3 + 3 7 और बेटा नीचे आएगा 7, 7 7 कैंसिल हुआ, सवाल का उत्तर बना 1, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, देखिए सिंप्लीफिकेशन कहने के लिए तो बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन जब सवाल पेपर में दिए जाते हैं वहां पर बच्चों को इस टॉपिक में लग जाता है टाइम। बस उस टाइम को कैसे हमें बचाना है, यही चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन में याद रखिए सिर्फ बोर्ड मास के ही सवाल नहीं आते, और भी कई चीजें आती हैं, वो भी हम लोग अभी उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो थे सवाल जिनमें कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ऐसे सवालों में जिनमें ब्रैकेट की मौजूदगी होती है। ठीक है, जैसा कि देखिए ये सवाल, ठीक, अब जो सवाल ब्रैकेट वाले होते हैं, देखिए ब्रैकेट वाले में सबसे एक अच्छी बात ये मेरे को लगती है कि हम लोगों को पता होता है कि हम लोगों को शुरुआत कहां से करनी है। याद रखिएगा, अगर सवाल के अंदर ब्रैकेट वाले सवालों में अगर बार आ गया तो शुरुआत हमेशा बार से करनी है, अगर बार नहीं आ रहा है तो फिर उसके बाद हमें देखना होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी सबसे पहले वो छोटा वाला ब्रैकेट, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, देन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। अब बेटा ये बताइए, यहां पर अगर हम इस सवाल की शुरुआत करें तो इसमें सबसे छोटा वाला ब्रैकेट आपका मौजूद यहां पर है। ठीक है, तो जब ये है, ये यहां पर मौजूद है, तो बताइए 55 को डिवाइड 5 से करेंगे तो ये हिस्सा बताइए 11 आंसर देगा कि नहीं देगा। ठीक, इसके बाद 16 में से 11 गया तो बताइए ये हिस्सा आपको कितना आंसर देगा, तो आप कहेंगे 16 में 11 गया सर, बचा 5। ठीक, अब उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ ऑफ है, यहाँ पे माइनस है, और आपको ये बात पता है कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हमारा होगा ऑफ, देन होगा डिवाइड। ठीक है, तो 4 ऑफ 3 होता है कितना, 12, और 12 इसको काटेगा कितने बार में, 8 बार में, तो ये हिस्सा आपके पास, इतना हिस्सा जो आएगा बेटा कितना आएगा, 8। ये 8 है, ये माइनस है, ये 5 है, तो बताओ 8 में से 5 गया, 3 बचा, और 5 माइनस का 3, सवाल का उत्तर आएगा 2, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि थर्ड ऑप्शन। बताइए, देख सकते हो कितना इजीली क्वेश्चंस हमारे खत्म हो रहे हैं, और ये सब क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे हुए क्वेश्चंस है। ठीक है, जिसमें 1 मिनट 2 मिनट का समय जाता है, हम लोग इसको जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा खत्म हो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आ रहा है जिस पे लगा है बार। ठीक है, जो भी ये सवाल बार वाले होते हैं आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आप सिंपल और सिंपल
शुरुआत हमेशा बार से चालू करना, ठीक है। तो जब मैं इस सवाल को बार से चालू करूंगा, अब इसमें देखो एक गलती नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं, ये 8 को माइनस का समझ लेते हैं, बिल्कुल गलत है। ये बार बेटा आपका लगा है 8 तक, माइनस पे नहीं लगा है। तो याद रखेगा ये 8 और 3 ये आपस में प्लस होगा। और आप बताइए 8 और 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 11। और यहां से आपका बार खत्म। अब बारी है इस ब्रैकेट की खत्म करने की। बताइए 18 में से 11 गया, बचा कितना, 7। तो बेटा ये जो हिस्सा आएगा ये कितना आएगा, 7। इसके बाद बताइए ये ब्रैकेट आएगा। अब ये ब्रैकेट खत्म कैसे होगा, 14 में से 7 गया, तो आप कहोगे सर 14 में से 7 जाएगा तो ये हिस्सा आएगा कितना, 7, ठीक। उसके बाद बताइए ये ब्रैकेट की बारी है, 16 में से 7 गया, तो बताइए ये हिस्सा आपके पास इतना हिस्सा बताइए कितना आएगा, 16 में से 7 गया, बचा केवल 9। और बेटा ये 25 है, ये माइनस है, ये 9 है, तो खुद बता दो 25 माइनस 9 कितना होता है, 16। सवाल का उत्तर पहला ऑप्शन। देखो है कि नहीं, बताइए। तो वही चीज है कि देखिए हमारा फोकस इस सेशन का यही है कि जो सवाल जिसमें आप टाइम लगाते हो कैसे अपने टाइम को बचा सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अब देखिए ये काफी एक लेंदी सवाल मेरे को देखने में लग रहा है ना, जो कि आपको काफी परेशान करेगा, एमटीएस के परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। शुरू करें, बताइए, शुरू करते हैं। तो ये बताइए, मैंने आपको अभी अभी बोला था कि जब भी ब्रैकेट वाले सवाल आएंगे अगर उसमें बार आ गया तो हमेशा सवाल की शुरुआत बार से ही होनी चाहिए, ठीक है। तो बताइए बार से शुरू करेंगे तो 8 में से 3 गया, कितना बचा, 5। तो ये हिस्सा जो है आपका कितना आएगा बेटा, 5, ठीक। माइनस का 2 माइनस का 5, तो आप कहोगे सर ये पूरा का पूरा हिस्सा आएगा माइनस का 7, ठीक। माइनस का 7, अब देखिए ये वाला माइनस हटा दीजिए, ये माइनस का 7 और ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई होके बताइए माइनस का 21 सॉरी प्लस का 21 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, 71। और ये माइनस और ये 21, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 21, लेकिन ये माइनस यहाँ आया तो ये माइनस 21 हो गया, ठीक। अब बारी है यहाँ पे मैंने लगा दिया प्लस। अब सुनिए माइनस का 2 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करने पे आता है +2। अब +2 और +5 आपका होता है +7, और +7 जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो बना देगा 21, और 21 और 21 कैंसिल हुआ, आपके पास सवाल का उत्तर केवल बचा 71, ऑप्शन नंबर 3 है कि नहीं, बताइए। तो देखिए कितना इजीली हम लोग क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं है डिफिकल्ट, लेकिन बस ये है एक सही अप्रोच, एक सही रणनीति इन सवालों को नस्ते नाबूद कर देगी अगर आप एक सही रणनीति के साथ इससे लड़ना सीख गए। और वही चीज के लिए ये सेशन आपका चल भी रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए, तो देखिए क्या कह रहा है ये सवाल, अगेन एमटीएस के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए देखा जाए तो सवाल काफी लेंदी हो चुका है, क्योंकि इसमें एक नहीं दो सवाल मेरे को दिख रहे हैं, एक न्यूमरेटर में नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान देना। हमेशा शुरुआत मैंने बोला था कि बार वाले से होनी चाहिए, ठीक है। जब बार वाले से मैं करूंगा तो बताइए 8 में से 1 गया तो आप कहोगे सर ये बचा 7, लेकिन बेटा 3 माइनस 7, तो आप कहोगे सर ये बचा 3 माइनस 7 माइनस के 4, ठीक है। माइनस का 4 और ये वाला माइनस का 4 मिलके बना देगा कितना, प्लस का 4। ये माइनस का 4, ये माइनस और ये माइनस का 4 बना देगा प्लस का 4, प्लस का 4 प्लस का 4 ये हो गया प्लस का 8, ठीक है। तो यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो इतना हिस्से का आंसर आएगा वो हमारा प्लस का 8 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। इसके बाद बताइए यहां पे डिवाइड है, यहां पे ऑफ है, 11 ऑफ 11 ये आपका हो जाता है 121, और 121 डिवाइड 121 तो ये आपका हो जाता है कितना 1, और 8 प्लस 1 9, और 109 माइनस 9 ऊपर आएगा, और नीचे देख लेते हैं नीचे कितना आ रहा है,
बताइए 6 में से 2 गया बचा 4, 4 माइनस 4 बचा 0, ये आपका देखिए 0 हो चुका है, ठीक है। और बेटा 0 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो वो हमेशा 0 ही बनाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा हिस्सा आपका बेटा 0 हो चुका है और 0 के नीचे डिवाइड में आ रहा है। अब सुनिए एक चीज, अगर 0 के नीचे कोई भी संख्या अगर डिवाइड में आ रही है तो बताओ वो पूरा 0 आंसर देगी कि नहीं देगी। यानी कुल मिलाकर हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 बाई एनी नंबर, 0 बाई एनी नंबर आपका ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर बताइए यहाँ पे 125 माइनस और यहाँ पे क्या आएगा 0, आपके पास ऊपर बचा 100, नीचे बचा 125, 25 से 4, 25 से 5, सवाल का उत्तर 4/5, ऑप्शन नंबर दूसरा है कि नहीं। देखिए सवाल वाकई में बड़ा था, लेकिन एक सही अप्रोच ने इस सवाल को आसान बना दिया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। ये रहा। अब देखिए ये सवाल भी काफी बड़ा है, ठीक है, लेकिन मैंने जैसे आपको बोला है वैसे ही आपको खत्म भी करना है। जरा बताइए मेरे को, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि जो ब्रैकेट है वो यहां पर है, सबसे छोटा वाला है ना। बेटा एक चीज और ध्यान रखना, एग्जामिनर बहुत तेज है, जब भी वो ब्रैकेट लगाता है तो आपको इधर का भी साइन देखना है और इधर का भी साइन देखना है, नहीं तो इसकी वजह से भी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब एक ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि जब भी बच्चा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो वो इस साइड तो देखता है लेकिन उस साइड नहीं देखता, और एसएससी क्या करती है यानी एग्जामिनर क्या करता है, वो इस साइड मल्टीप्लाई दे देता है लेकिन इस साइड क्या दे देता है डिवाइड, जो कि इस सवाल में मेरे को दिख रहा है। और अगर बच्चे ने ध्यान इस साइड नहीं दिया और केवल इस साइड दिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सिर्फ इसकी वजह से गलत हो सकता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 36 डिवाइड 3 तो आप कहोगे सर 12, 24 में 12 गया तो आप कहोगे सर ये पूरा का पूरा कितना आएगा 12, और ये मल्टीप्लाई है और यहाँ क्या है डिवाइड है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो खत्म है सवाल। 12 डिवाइड 3 बताओ कितना होता है 4, तो ये हिस्सा जो आएगा बेटा ये पूरा का पूरा कितना हो गया 4। 90 डिवाइड 5 तो ये हिस्सा कितना आएगा 18, और 18 मल्टीप्लाई 4 होता है 72, और 76 माइनस 76 माइनस 72, सवाल का उत्तर 4, ऑप्शन नंबर तीसरा। बताओ क्लियर है कि नहीं है, बताइए। चलिए देखते हैं अब ये अगला सवाल अपना, ठीक है। तो इस सवाल के अंदर देखिए ये भी आपके पेपर में पहले पूछा ही हुआ है ना। यहाँ पे लगभग जो भी सवाल मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके परीक्षाओं में पहले पूछ चुके हुए ही सवाल है, ठीक है। अब बताइए शुरुआत यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जरा बताइए 9, 3, 12, 2, 14, तो बताइए ये जो हिस्सा है पूरा का पूरा माइनस का 14 आएगा और ये माइनस का 6 है। अगर मैं माइनस के 6 को माइनस के 14 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये आ जाता है 84 प्लस का 84, लेकिन ये वाला माइनस यहाँ आएगा। अब बेटा यहाँ देख सकते हो आपके पास लगा है डिवाइड, इसका मतलब यहां से यहां का पूरा हिस्सा इसके नीचे जाएगा। बताओ ये मल्टीप्लाई होके +2 +2 + 1 3, और 3 से 1 जा कितना होता है 21, तो बताइए नीचे आपका पूरा 21 जाएगा। 21 इसको कितने बार में 4 बार में, और 3 - 4 क्या होता है -1, सवाल का उत्तर पहला ऑप्शन है कि नहीं है। अगर किसी बच्चे ने इस पे ध्यान नहीं दिया पूरा क्वेश्चन सत्यानाश, पूरी मेहनत आपकी पानी में, है कि नहीं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए सबसे पहले मैंने आपको बोला था हमेशा ब्रैकेट से शुरुआत करना है, तो बताइए अगर ब्रैकेट से शुरुआत करूं तो बताओ 6 में से 3 गया तो आप कहोगे सर ये हिस्सा आएगा 3। अब यहां पे देखिए डिवाइड है तो 6 नीचे जाएगा,
जाएगा कि नहीं जाएगा? और खुद सोचिए कि 9 डिवाइड 6 और मल्टीप्लाई में ये 3 है, 6 नीचे गया, 3 से कितने बार में? 2। तो खुद बताइए ये पूरा का पूरा हिस्सा जो ब्रैकेट में मौजूद था इसने आपको 9/2 आंसर में दिया कि नहीं दिया? 9/2 आंसर में दिया कि नहीं दिया? ठीक। इसके बाद ये डिवाइड है, ये ऑफ है, यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई। तो ज़रा बताइए, मैंने आपको अभी अभी सिखाया भी था कि भाई 20 डिवाइड के बाद वाला नीचे जाता है, यानी कि 5 और 8 नीचे चला गया, मल्टीप्लाई में ये 9/2 यहाँ पे लगा देना है आप लोगों को। ठीक। माइनस, अब आते हैं ज़रा इसके ऊपर। आप बताइए कि 2 ऑफ 20 40 होगा कि नहीं होगा? है ना? ये आपका कितना हुआ? 40 हुआ। और 10 को डिवाइड 40 से करने पे बताइए 1/4 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये आपके पास माइनस का 1/4 आ गया। इसको काटापीटी की जाए, 5 से कितने बार में? 4, 4 से 2। ठीक। अब यहाँ पर बचा 9/4 माइनस 1/4, ये आएगा 8/4, और 8/4 का मतलब क्या होता है? 2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये रहा आपका सवाल का उत्तर। तो देख रहे हो कितना जल्दी से हमारे क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, और देखिए बोर्ड मार्क्स के सवालों में देखिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, यही सारी चीज़ें करनी भी होती हैं। ठीक है ना? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस मैं वो लेके आ रहा हूँ जो कहीं ना कहीं फॉर्मूला पे आधारित होती हैं। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके, वो कौन से फॉर्मूला पे आधारित होते हैं वो मैं अब आपको पहले बता लूँ, उसके बाद हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़, आप लोगों ने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर, जो कि a² + 2ab + b²। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a - b का होल स्क्वायर, जो कि a² - 2ab + b²। इन्हीं फॉर्मूले को यूज़ करके बनाया जाता है। और इनका यूज़ कैसे किया जाता है ध्यान दीजिए। अगर मैं a + b के होल स्क्वायर को लिखना चाहता हूँ लेकिन a - b के होल स्क्वायर के टर्म्स में, तो आप जानते हो a + b के होल स्क्वायर में +2ab आता है, लेकिन a - b के होल स्क्वायर में -2ab आता है। ये इक्वल तो हो नहीं सकता। लेकिन जैसे ही मैं इसमें 4ab जोड़ दूं तो माइनस का 2ab + 2ab में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली a - b का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो मैंने बस इधर उधर एक्सचेंज कर दिया है। तो जाहिर सी बात है ये किस में चला जाएगा? ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो चलिए ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहने लग गया कि a + b के होल स्क्वायर में a - b के होल स्क्वायर को जोड़ दीजिए, तो इसमें आता है +2ab लेकिन इसमें आता है -2ab, और +2ab -2ab ऐड करने पर हो जाएगा कैंसिल। आपके पास केवल बचेगा 2 टाइम्स ऑफ a² + b²। नेक्स्ट, अगर मैंने आपसे ये कहा कि a + b के होल स्क्वायर में a - b का होल स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, जैसे ही अगर आप इसको माइनस करने जाते हैं तो आपके पास देखिए a² b² वो कैंसिल होगा इस बार, लेकिन इस बार आपके उत्तर में आ जाएगा 4ab। ठीक, ये तो चलिए ठीक है। कुछ ये फॉर्मूले भी हैं। a का स्क्वायर - b का स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहेंगे सर a + b a - b। तो जो ये फॉर्मूले आप लोगों को दिख रहे हैं इसी पे आधारित, और हाँ एक चीज़ और बता दूं, कुछ सिंप्लीफिकेशन के फॉर्मूले पे आधारित जो सवाल होते हैं वो एलजेब्रा जो a³ b³ वगैरह जो फॉर्मूले होते हैं उस पे भी आधारित आते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग उनको डिस्कस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हम एलजेब्रा में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए कैसे यूज करना है इनका ध्यान दीजिए। अब जैसे ये सवाल आपके सामने आया, देखिए CHSL में पूछा गया सवाल है ये आपका। ठीक है, कैसे करेंगे? अगर मैं आपसे ये कहूं इसको आप a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए, तो ये हो गया a और ये हो गया क्या? b। अब बेटा ये बताइए कि a + b का ये होल स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस का 4ab है, और अभी अभी हमने पढ़ा था कि a + b के होल स्क्वायर में से 4ab माइनस करो। देखो तो ज़रा, a + b के होल स्क्वायर में से 4ab को माइनस करो, दिख रहा होगा आपको।
है ना, तो आपके पास क्या बचेगा, केवल a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से आपके पास बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का वैल्यू 957 है और b का वैल्यू 932 है। इन दोनों को कर देना है माइनस आपको, और उसका कर देना है स्क्वायर। ठीक है, 57 में 32 गया तो बचेगा कितना, 25। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन 625। हाँ है ना, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपको हो सकता है कि डिफिकल्ट लग रहा है, ये डिफिकल्ट नहीं है, ये कुछ नहीं, ये फॉर्मूला बेस्ड था, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आपने फॉर्मूला आधारित प्रश्न अगर आप लगाना सीखे हो पहले से, तो आपको परीक्षा में कभी भी ये परेशान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं इसी कड़ी में अपने अगले सवाल की ओर। चलिए अब देखिए ये सवाल क्या कह रहा है ना। अगर हम थोड़ा सा इस पे गौर करें तो आप ये देखिए, ये आपका a है, ये भी आपका a है, कुल मिला के ये हुआ a स्क्वायर। अरे हाँ है ना, ये आपका b है, ये भी आपका b है, कुल मिला के ये हुआ b स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर a प्लस बी a माइनस बी, तो बेटा a प्लस बी हो जाएगा 7.35 और b हो जाएगा 2.25। तो ये a प्लस बी और मल्टीप्लाई में a माइनस बी, a माइनस बी कितना हो जाएगा 7.35 और माइनस में 2.25, और नीचे आपके पास आ रहा है 0.24। तो चलिए जोड़ते हैं, 35 और 25 होता है 60, 7 2 बताइए 9, यानी कि हो जाएगा 9.6, क्योंकि वो 60 आया था। इसको माइनस करिए, 35 में 25 गया बचा 10 यानी कि 0.1, और 7 में 2 गया 5 यानी कि 5.1, और डिवाइड बाई में 0.24। अगर आप गौर करोगे तो डेसिमल के बाद एक वैल्यू है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, और यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो ये सारे के सारे आपस में कैंसिल होंगे और आपके पास कुछ ऐसे नंबर बचेंगे। 24 से काटोगे तो 4 बार में कटेगा, और 51 का 4 से गुणा लगाओगे, 4 एकम 4, 4 पचे 20। सवाल का उत्तर 204, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। हाँ है ना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हम इन सवालों को कितना इजीली कर पा रहे हैं, तो उसका बस एक ही रीज़न है कि हमें फॉर्मूले याद है, बस और कुछ नहीं, और हमें पता है कि इन सवालों को डील कैसे करना होता है। ठीक है, अगर आपको भी ये बात पता चल चुकी है तो मुझे पता है, मुझे उम्मीद भी है कि आप जब भी इस सवाल को आपके पेपर में मिलेगा आप उड़ा के रख दोगे। ये देखिए क्या कह रहा है ये फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है ये बताइए। अच्छा ये देखिए, ये इधर ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है ना, तो एक काम करिए ना, सबसे बेस्ट है इसको a मान लीजिए, इसको a इसको b, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। और खुद बताइए a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर जब माइनस करते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था कि जब a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 4ab। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 4ab। तो क्या मैं ऊपर लिख सकता हूँ कि ऊपर हमारे पास 4ab आएगा, हाँ है ना। अब बात करते हैं नीचे की, ये आपका जो हिस्सा है, ये आपका जो हिस्सा है, ये हिस्सा क्या है a स्क्वायर, और ये हिस्सा क्या है b स्क्वायर, बताइए। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। ये चीज समझ में है कि नहीं भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर में से हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर को माइनस किया है। ये देखिए हमने यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो हमारे पास क्या बचेगा 4ab, वही चीज मैंने लिखा है बस। ठीक है, चलिए अब नीचे की बात करते हैं। नीचे आप देख पा रहे हो तो ये आपका a स्क्वायर हो गया और ये आपका क्या हो गया b स्क्वायर। ठीक है, चाहे इसको भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है ना, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा है ना। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी करोगे तो 375 प्लस 125 आएगा, और यहाँ आ जाएगा 375 माइनस 125। ठीक है, और यहाँ ए बी ध्यान है ना,
कौन सी वैल्यू रखी गई थी, तो यहाँ पे वही लिख देते हैं 375 और ये 125। बताइए 375 और 125, तो 3 1 4 75 25 यानी कि 500 मल्टीप्लाई 75 में 25 गया 50, 3 में 1 गया 2 यानी कि 250। 125 से ये आपका 2 बार में कटेगा, ठीक है। अगर ध्यान दो तो 2 से ये कितने बार में जा रहा है, 2 बार में, और ये 25 से जा रहा है, 25 से कितने बार में, 2 बार में, 25 दूनी 50, ये 0। 25 से बताओ, 25 से कम 25 बचा कितना, 12, 12 25 बचे 125, ठीक है। 2 से कितने बार में, 10 बार में, और 15/10 आने का मतलब होता है 5 या 15, 5 दूनी 10। सवाल का उत्तर ए ऑप्शन 3/2, ठीक है। सवाल का उत्तर कितना आ गया, 3/2। क्लियर है कि नहीं है, बताइए। ये चीज क्लियर हुई सबको? उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने इस सवाल की ओर, ठीक है। इसमें भी देखिए, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ वैसा ही नजर आ रहा होगा, है ना। ये बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर मैं आपको याद दिला देता हूं, ध्यान दीजिएगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस करने पर हमारे पास बचता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। चलो भाई आते हैं अपने सवाल पे, बताइएगा मेरे को। तो आपके पास ऊपर आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा ये बताइए, ये ए है, ये बी है, ए स्क्वायर मतलब मैं अभी इसको ए में ही लिख रहा हूँ, है ना, और ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। नीचे देखिए क्या आ रहा है, नीचे ये जो है ये ए स्क्वायर है, और ये जो है ये आपका क्या है, बी स्क्वायर है। और बेटा ये आपस में कैंसिल हुआ, केवल बचा कितना, 2। सवाल का उत्तर ए ऑप्शन सही जवाब। बताओ क्या ये मेरे पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए, बताइए। तो ये आपके वही देखा जाए तो ये क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स थे, और ये हमारे कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमने सीखे, है ना। एक और भी चीज हम लोग सीखेंगे, है ना, आज के दिन, ठीक है, और वो लास्ट चीज होगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में फिर मैं आपको और भी कुछ नई नई चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। क्या है वो चीज, आइए जानते हैं। क्यूब रूट, घनमूल। जैसे मान लीजिए हमें किसी भी नंबर का अगर घनमूल निकालना हो, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, घनमूल यानी क्यूब रूट, ठीक है। और परफेक्ट क्यूब की बात कर रहा हूं मैं, तो आप कैसे निकालेंगे और चंद सेकंड में ये इनको कैसे सॉल्व किया जाता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। और घनमूल जो है याद रखिएगा, अगर आप बैंक का या एसएससी का चाहे कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसका यूज आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए पहले मैं सवालों से शुरू करता हूं, ठीक है। ये मेरे पास एक नंबर दिया है क्यूब रूट 238, और यहां पर दिया है 328, जो कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है। कैसे निकालना है, निकालने से पहले ध्यान दीजिएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, और 9 का क्यूब 729 होता है। बस 1 से लेकर 9 तक का क्यूब देख लीजिए बस, ठीक है। अब अगला आपको काम क्या करना है ये जानिए। आपको हमेशा पीछे 3 अंकों को रखना है और इसका बंटवारा कर लेना है। इस बंटवारे में जरूरी ऐसा नहीं है कि ये 3 अंक और ये 3 अंक बराबर बंटवारा होना चाहिए, नहीं। ये बंटवारा हमेशा पीछे 3 अंकों को छोड़ेगा, बस आगे कितने भी अंक छूट जाए हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे पास केवल और केवल ये कॉन्सेप्ट है कि पीछे हमारे 3 अंक होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप मेरे को एक चीज बताइए, इसके अंतिम स्थान पे आने वाली संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे सर 8। 1 से लेकर 9 तक का क्यूब देखिए, 1 से लेकर 9 तक का क्यूब देखिए, किसका क्यूब करने पर 8 अंतिम स्थान पे आ रहा है, तो आप कहोगे सर 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो जरा बताइए, ये जो 8 है 2 में आता है तो आपको 2 लिख लेना है, ठीक है। अब बारी है 238 की।
कोई भी ऐसी संख्या, जरूरी नहीं है कि 1 से 9 तक ही सोचिए, कोई भी ऐसी संख्या सोचिए जिसका क्यूब मैं करूं तो 238 के या तो बराबर आ जाए और या तो उससे जस्ट छोटा ही आना चाहिए। तो अगर हम बस इसी श्रृंखला में देखें तो 7 का क्यूब 343 जो कि 238 से बड़ा हो गया, 6 का क्यूब 216 जो कि उससे जस्ट छोटा हो गया। तो बताइए यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 6, और ये आपका सवाल का उत्तर आ गया कितना 62, यानी कि जो दिया गया नंबर था ये आपका बेटा 62 का क्यूब था। बताइए क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए एक और इसी कड़ी में हम लोग लेके चलते हैं सवाल को। ये रहा, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि पीछे 3 अंकों को रख के करना है पार्टीशन। ठीक है, लास्ट में आपके पास कौन आ रहा है 9 आ रहा है। बताइए 1 से लेकर 9 तक में किसका क्यूब करने पे लास्ट में 9 आता है? तो बताइए 9 का क्यूब करने पे 9 आता है कि नहीं आता है? देखिए 9 का क्यूब करने पे लास्ट में 9 आता है। ठीक, अब बारी है 493 की। कोई भी ऐसी संख्या सोचिए जिसका क्यूब करने पर 493 के या तो बराबर आ जाए या तो उससे जस्ट छोटा आ जाए, कोई भी संख्या हो सकती है वो। ठीक है, अच्छा सोचिए अगर 8 का क्यूब किया जाए तो 512 आता है जो कि इससे बड़ा है। 7 का क्यूब किया जाए जो कि 343 आता है, इससे जस्ट छोटा है। तो बताइए इसका मतलब 7 होगा कि नहीं होगा? यानी कि जो दिया गया संख्या है ये किसका क्यूब था? 79 का था। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन और। मुझे पता है कि आप में से कई बच्चों को ये याद होगा कि 1728 किसका होता है, याद है? जल्दी से बताइए। तो आप बोलोगे सर 12, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि पीछे 3 डिजिट रख के पार्टीशन करना है। ठीक है, यहां लास्ट में 8 आ रहा है तो क्या लिखोगे 2 सॉरी और ये 2 इसलिए लिखा क्योंकि 2 के क्यूब में ही लास्ट में 8 आता है। फिर आता है यहाँ पे 1। कोई भी ऐसा नंबर सोचिए जिसका क्यूब करने पे या तो 1 आए या तो उससे जस्ट छोटा ही आए। तो आप कहोगे सर 1 का क्यूब करने पे सर 1 ही आता है, बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पे लिखिए 1, आंसर आएगा 12। यानी कि जो दिया गया नंबर है ये किसका क्यूब था? 12 का क्यूब था। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। चलिए करते हैं इसको। बताइए लास्ट में 3 डिजिट रख के करना है पार्टीशन। लास्ट में 6 आ रहा है, बताइए 6 किस में आता है? तो आप कहेंगे सर 6 में ही आता है। भाई 6 का क्यूब 216 होता है क्योंकि। उसके बाद आता है आपका 97। कोई भी ऐसी संख्या सोचिए जिसका क्यूब करने पे या तो 97 के बराबर आ जाए या तो उससे जस्ट छोटा आ जाए। तो आप कहेंगे सर जरा 5 का करिए। तो अच्छा 5 का करोगे तो 125 आएगा, वो तो बड़ा हो गया। सर 4 का करिए, 4 का करेंगे तो 64 आएगा और 64 97 से छोटा है। इसका मतलब यह है कि यहां पर क्या आएगा 4, आंसर क्या होगा 46। यानी दिया गया जो नंबर था ये आपका किसका क्यूब था? 46 का क्यूब था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, चलिए पार्टीशन करते हैं। लास्ट में 2 आ रहा है, बताइए लास्ट में 2 किस में आता है? 8 का क्यूब करने पे लास्ट में 2 आता है, तो जाहिर सी बात है यहां पे लिखेंगे 8। अब आते हैं 314 पे। कोई भी ऐसी संख्या सोचिए जिसका क्यूब करने पे 314 के बराबर नहीं तो उससे जस्ट छोटा ही आना चाहिए। तो सोचा जाए 7 का क्यूब करने पे 343 आता है और ये 314 है, यानी कि हमें 7 का नहीं हमें 6 का करना पड़ेगा। और 6 का क्यूब क्या होता है बच्चों? तो आप कहोगे सर 6 का क्यूब 216 होता है और 216 इससे छोटा है, तो आपका आंसर आएगा 68। यानी दिया गया जो नंबर था वो क्या था? 68 का क्यूब। तो कैसी लगी आपको क्लासेस जरूर मेरे को बताइएगा कमेंट करके, है ना। और क्या क्या जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं क्या वाकई आपके एग्ज़ाम में ये उपयोगी होने वाली हैं। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि उपयोगी होने वाली हैं या नहीं है तो आप कुछ नहीं, जाइए जो भी आपने पढ़ा है घर जाइए और प्रैक्टिस करिए इसका लगातार। कुछ क्वेश्चंस को उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको कई जगह से मिल भी जाएंगे, वहाँ से उठाइए और लगातार इन क्वेश्चन को लगाइए। देखिएगा जो भी आपका टाइम लग रहा था वो कहीं ना कहीं टाइम अब पहले की तुलना में कम हो चुका होगा। तो इस सेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा
और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ें और भी सीखने को मिलेंगी, जिसमें कि लेडर फ्रैक्शन वगैरह से जैसी चीज़ें जो है, और कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले सेशन में। जय हिंद।